क्या आपकी आंखों में भी धूप बहुत चुभती है जब आप बाहर जाते हैं? अगर बहुत ज़्यादा लाइट लगती है तो उसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फोटोफोबिया है इसके क्या रीज़न है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो फोटोफोबिया जो होता है उसमें लाइट बहुत ज़्यादा जो आंखों को चुभती है उस फिनोमेना को हम फोटोफोबिया बोलते हैं। और ये क्यों होता है? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन रीज़न है वो माइग्रेन है। माइग्रेन हेडेक्स जिनको रहती हैं उनका जो नर्वस सिस्टम का कंपोजिशन है वो थोड़ा इरिटेबल होता है। थोड़ी थोड़ी बात पे ही जैसे उनको इरिटेबिलिटी हो सकती है और लाइट ज़्यादा लग सकती है। इवन जो साउंड्स हैं, अगर ऊंची आवाज़ है तो वो भी उनको इरिटेट करती है। तो नर्वस कंपोजिशन ही ऐसी होती है। तो माइग्रेन नंबर 1 कॉज है फोटोफोबिया का। इवन अगर माइग्रेन्स नहीं भी है, अगर नर्वस सिस्टम ओवर सेंसिटिव है, एनर्जी लेवल्स थोड़े लो रहते हैं, तब भी उनको ये उनकी पर्सनैलिटी में ही ऐसा हो सकता है कि नर्वस इरिटेबिलिटी होने के कारण उनको लाइट ज़्यादा लगती है या साउंड्स ज़्यादा चुभती हैं। तो ये फोटोफोबिया इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो लोकल आई की डिजीज़ हैं जैसे कि कैटरेक्ट, सबसे कॉमन है कैटरेक्ट। अगर कैटरेक्ट है तो सामने से जब लाइट्स आती हैं तो एकदम चुंधिया जाती हैं आंखें आपकी, लाइट उसमें स्कैटर होती है। स्कैटर होने से फोटोफोबिया होता है। और उसके अलावा जो और डिजीज़ है कॉर्निया की, जैसे ओपेसिटीज़ है, अगर काली पुतली में आपके कुछ स्किन का पड़ गया, उसका निशान पड़ गया, तो वहाँ भी जब लाइट पड़ेगी तो फैल जाएगी। तो उसके कारण भी आपको ये फीलिंग आ सकती है फोटोफोबिया की। आँख की जो इंटरनल लेयर्स हैं उनकी अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, जैसे यूवीआइटिस है, यूवीआइटिस होती है आँख की जो अंदर वाली परतें, रेटिना और फोरहेड, उनकी इन्फ्लेमेशन है, तब भी फोटोफोबिया हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर कंजंक्टिवाइटिस, सिंपल कंजंक्टिवाइटिस है सपोजिंगली, बाहर वाली जो जिसको हम आई फ्लू बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में, टेक्निकली कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं सॉरी, और सिंपली अगर उसको लेमन की टर्म्स में हम बोलें तो आई फ्लू होता है। अगर आपको आई फ्लू है तो तब भी आपको ये फोटोफोबिया टेम्परेरीली हो सकता है। सो ये कॉमन कॉजेज़ हैं फोटोफोबिया के। अगर ऐसा है तो एक बार आप चेकअप करवा लें डॉक्टर से, अपने आई सर्जन से, कि इसका फोटोफोबिया का रीज़न क्या है। और ट्रीटमेंट उसका कॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर माइग्रेन है तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर कोई और यूवेटिस है तो हम स्टीरॉयड कॉम्बिनेशंस ड्रॉप्स देंगे जिससे कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आ जाए। और कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट के लिए हम सर्जरी करके लेंस डाल देंगे। आजकल वेट नहीं करते कि बहुत ज़्यादा पकाना है मोतिया, जैसे पहले वेट किया करते थे, क्योंकि ऑपरेशंस जो इतने अच्छे नहीं थे। तो आजकल ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं। लेज़र या अल्ट्रासाउंड से हम लेंस को निकाल देते हैं। छोटे से छेद से 1.8 मिलीमीटर का चीरा रह गया है जो कि अपने आप सील हो जाता है। इसलिए हम वेट नहीं करते कि मौसम ठीक होए, या पहले गर्मी सर्दी का परहेज होता था, वो भी अब नहीं है। आप जाते ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। खुली आंख से आप जाओगे, कोई टीका नहीं लगना, कोई टांका नहीं, कोई पट्टी नहीं। तो इतने आसान हो गए। आजकल हम पकने की वेट नहीं करते। कैटरेक्ट जितना कच्चा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर पक जाए मोतिया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है। तो कच्चा जो मोतिया है, क्योंकि छोटे छेद से आना है, तो क्लोज्ड की होल सर्जरी होती है, उसके लिए मोतिया कच्चा होना ज़रूरी है। और लेंसेज भी आजकल ऐसे हैं कि अगर मोतिया कच्चा होएगा तो जो झिल्ली है जिसके ऊपर लेंस ने टिकना वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसके ऊपर लेंस जो टिका रहता है सेंटर में रहता है। अगर मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाए तो वो जो झिल्ली है वीक पड़ जाती है और जो लेंस जहाँ पे उसको टिकना चाहिए वहाँ पे कई बार वो नहीं टिका रहता, तो इधर उधर मूव कर जाता है। इसलिए भी हमें टाइम से मोतिये का ऑपरेशन करवाना चाहिए। सो साइनिंग ऑफ डॉक्टर हरप्रीत। अगर आपको भी कोई फोटोफोबिया की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।